Hello friends, welcome back to my channel. So in the previous video I have teach you the definition of factorization, the major formulas of the factorization chapter, and I had solved some sums. So today I will show you some more sums and I will solve that. So let's get started. So friends, so हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 7x माइनस 42। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो मेरे पिछले वीडियो में जो सम थे उसमें माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ कॉमा था। तो उसके बाद अब ये जो सम्स आने वाले हैं इसमें सब में माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन सब होंगे। ठीक है, जो माइनस है वो एज इट इज़ हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो अब वी हैव टू फाइंड कॉमन इन बोथ ऑफ द टर्म्स। सो हेयर इज 7 एंड हेयर इज ऑल्सो 7। सो इन बोथ ऑफ द टर्म्स 7 इज कॉमन, मीन्स हमारे दोनों टर्म्स में 7 कॉमन है। तो 7 हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, देन ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब 7 हम लोगों ने निकाल लिया तो बचा क्या हम लोग के पास x। ठीक है, माइनस एज इट इज़ लिख लेंगे हम लोग। 7 हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया तो बचा क्या हम लोग के पास 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 6। तो हो गया 7x माइनस 6 ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग के पास 6p माइनस 12q। So let's break it. 6 multiply p minus as it is 6 multiply 2 multiply q. Let's find common in both of the terms. So in both of the terms 6 is common. Okay, we will write 6 bracket on 6 निकाल लेंगे। यहाँ पर बच गया क्या हम लोग के पास p। ठीक है, माइनस एज इट इज़ 6 हम लोगों ने निकाल लिया तो बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई q दैट इज़ 2q। So this will be your answer. तो फ्रेंड्स हम लोग ब्रेक करके कर रहे हैं ताकि हम लोग ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, वी कैन डू डायरेक्ट एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट सम इज हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर। जैसे कि ये हम लोग के पास सम है प्लस 14a। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, इन दोनों टर्म्स में न्यूमेरिक हम लोग के पास 7 है और एक 14 है। दोनों किसके टेबल में आते हैं हम लोग के पास 7 के टेबल में 7 आते हैं। 7 1 7, 7 के टेबल में 14 भी आता है दैट इज़ 7 2 14। तो हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 तो निकल गया तो यहाँ पर बच गया कि हम लोग के पास ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। सॉरी मिस्टेक होगी मुझसे। यहाँ पर 7 तो आ गया हम लोग के पास। ठीक है, 7 कॉमन लेंगे। अब दोनों में वेरिएबल भी हम लोगों ने कॉमन निकालने थे तो वेरिएबल यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग के पास बचा सिर्फ a प्लस 7 2 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये हम लोगों ने निकाल लिया तो बस। तो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट सम इज माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। सो अगर हम लोग उसको डायरेक्ट में करना है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये 4 के टेबल में आता है। 16 4 4 से 16 और ये 20 भी 4 के टेबल में आता है। 5 4 से 20 4 5 से 20। ओके, तो 4 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, दोनों में वेरिएबल में z कॉमन है तो z भी लिख लेंगे। ब्रैकेट ऑन 4 4 से 16 है 4 लिख लेंगे माइनस यहाँ पर एज इट इज़। ठीक है, z हम लोगों ने निकाल लिया तो यहाँ पर z नहीं आएगा, प्लस आ जाएगा अब यहाँ पर एज इट इज़। यहाँ पर 20 है तो 4 हम लोगों ने निकाल लिया तो 4 5 जा 5 यहाँ पर आ जाएगा। हम लोगों ने एक यहाँ से z निकाल लिए तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास z क्यूब। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर। आई होप आप लोगों को सब समझ आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। ओके, सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20 10 के टेबल में आता है और 30 भी 10 के टेबल में आता है।
ठीक है, तो 10 हम लोग न्यूमेरिक में कॉमन निकाल लेंगे। अब वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल इसमें भी LM है, इसमें भी LM है, तो LM कॉमन निकाल लेंगे। तो 10 2 ज़ा 20, L स्क्वायर है, एक L निकाला है तो एक L रहेगा इधर, तो वो हम लोग लिख लेंगे प्लस एज इट इज़। ठीक है, 30 यहाँ पर है, तो हम लोगों ने 10 3 ज़ा 30, LM हम लोगों ने निकाल लिया, तो बच जाएगा हमारे पास A। ओके, सो दिस इज योर आंसर। आप अगर ब्रेक करके लिखना चाहते हो, ऐसे ब्रेक करके लिखना चाहते हो, जैसे पहले हम लोगों ने जो सम निकाले हैं, ब्रेक करके लिखोगे तो ये भी सही है, ये भी आप ऐसे करोगे तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। ओके, सो नेक्स्ट जो सम हमारे पास वो है हम लोगों के पास 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसमें 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो इसमें हम लोगों का कॉमन है 5। और वेरिएबल में हम लोग देख सकते हैं x भी कॉमन है, इसमें भी है, और y भी है, इसमें भी है, तो हम लोग लिख लेते हैं 5xy। ठीक है, एज देयर इज x स्क्वायर, सो वी हैव टेकन ओनली 1x, सो वी विल राइट हियर x। यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, y स्क्वायर है तो y रह जाएगा, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट है हम लोगों का 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में ये तीनों ही आते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। न्यूमेरिक में तो कॉमन निकल आया, लेकिन हम लोगों का जो वेरिएबल है यहाँ पर देखते हैं, a स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर है, और यहाँ पर c स्क्वायर है, तो इन तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 5 3 ज़ा 15, b स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 5 4 ज़ा 20, c स्क्वायर एज इज इट। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4ab माइनस 4ca। So see, in numeric 4 is common in all the terms. Okay, so we will take 4 as common, 4 कॉमन निकले। अब वेरिएबल देखते हैं, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, और यहाँ पर भी ये है। वाह, तो हम लोग a कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, a स्क्वायर है, एक a ही निकाला है, तो a के यहाँ पर लिख लेंगे और माइनस एज इट इज़, प्लस 4 निकाल लिया है, a भी निकाल लिया, तो बच गया हमारे पास b, माइनस 4 निकाल लिया है, a निकाल लिया, बच गया हमारे पास c। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ओके, सो सी, in all the three terms x y z, पहले टर्म में भी एक्स वाई जेड है, सेकंड टर्म में भी एक्स वाई जेड है, और थर्ड टर्म में भी एक्स वाई जेड है। इसमें कोई न्यूमेरिक नहीं है, तो हम लोग वेरिएबल से ही कॉमन निकाल लेंगे। एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ये दो निकाल दिए, एक एक्स भी निकाल दिया इसका, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ एक एक्स। यहाँ से वाई जेड निकाल दिया, एक्स भी निकाल लिया, और एक वाई भी निकाल दिया, तो हमारे पास बच जाएगा एक सिंगल वाई। यहाँ से x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया, और एक z भी निकाल दिया, तो हम लोग के पास बचा क्या, सिंगल z। सो दिस विल बी योर आंसर। सो नेक्स्ट सम इज a x स्क्वायर y प्लस b x y स्क्वायर प्लस c x y z। Okay, so see, there is also in this sum there is no numeric, so we will take common in the variables. ठीक है,
तो देखो ए बी सी, तो ए कॉमन बी कॉमन ये नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। एक्स इसमें भी है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, तो हम लोग वाई भी कॉमन निकाल लेंगे। और देखिए और कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग ब्रैकेट ऑन कर देंगे। यहाँ पर ए, ठीक है, वाई निकल गया, ठीक है, एक्स भी एक्स स्क्वायर से एक्स निकाल दिया, तो हमारे पास सिंगल एक्स बच जाएगा, तो एक्स लिख लेंगे हम लोग। देन जो बी है वो रह गया, तो बी लिख लेंगे, और वाई के ऊपर स्क्वायर है तो एक वाई निकाल लिए, तो एक वाई लिख लेंगे। तो इधर से हम लोगों ने एक्स वाई निकाल दिया, तो हम लोगों के पास बचा सी और जेड। सो दिस विल बी योर आंसर। सो अब जो सम है, अब जो इसके थर्ड सम्स है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ओके। तो इसका जो पहला ही सम है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। सो फ्रेंड्स, इसमें अब हम लोगों को एक अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग, ठीक है। और ये मेथड सिर्फ तभी यूज़ होगा जब हमारे पास 4 टर्म्स हो, 1 2 3 4। कब यूज़ होगा, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म्स हो, ठीक है। हम लोग क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, 2 पेयर्स बना लेंगे, एक पहले 2 टर्म्स के पेयर बना लेंगे और एक लास्ट 2 टर्म्स के पेयर बना लेंगे, ओके। तो अब हम लोग इसको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा कि जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम लोग को निकाल देना पड़ेगा, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसे निकाल देना पड़ेगा, मतलब इसको भी साइड में रखो। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी साइड में रखते हैं। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर में से इन दोनों में से एक्स कॉमन है, ठीक है, सिर्फ एक्स ही कॉमन है, तो इधर एक्स स्क्वायर है, तो हम लोगों के पास क्या बचेगा यहाँ पर, सिंगल एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ पर 8 कॉमन है, 8 भी लगा दो, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब जब हम लोग चेक करेंगे कि अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर जो है वो सही है कि गलत है, तो उसके लिए हम लोगों को ये जो ब्रैकेट में ये जो टर्म्स है इनको चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम है तो फिर हमारा जो सम है वो सही है, अगर ये अलग हुआ तो फिर हमारा गलत है। जैसे कि आप इसमें देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x के सामने प्लस है, यहाँ पर भी x के सामने प्लस है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर y के सामने प्लस है, यहाँ पर भी y के सामने प्लस है, तो ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है वो राइट है। अगर यहाँ पर होता कि यहाँ पर x के सामने प्लस है लेकिन यहाँ पर x के सामने माइनस है, यहाँ पर y के सामने प्लस है, यहाँ पर y के सामने माइनस है, तो हमारा जो आंसर होता वो रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग को लिखना है ऐसे, जो बच गए x और 8 बच गए हम लोगों के पास, तो उसको एक अलग ब्रैकेट में लिखना है, और ये जो सेम है कॉमन है उसको हम लोग अलग ब्रैकेट में निकालना है। तो ऐसे हम लोग को आंसर निकालना है, तो दिस विल बी आवर आंसर। सो द नेक्स्ट सम इज 15xy minus 6x plus 5y minus 2, okay। so let's do pairing, फर्स्ट 2 के पेयर, लास्ट 2 के पेयर। अब इसमें से देखिए आप कॉमन क्या है, 15 और 6 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 कॉमन निकाल लिया। वेरिएबल में चेक करते हैं, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर भी x कॉमन है, तो x हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट ऑन, 3 5 ज़ा 15, x निकाल लिया हम लोगों ने, y बच गया, और माइनस 3 2 ज़ा 6, ये हो गया हम लोगों का, ओके। अब इसमें आप लोग देखिए 5 5 माइनस 2 है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 है, 1 एक ऐसा नंबर है जो कि सबके टेबल में कॉमन होता है, ओके। तो 5 5 माइनस 2। अब देखिए हमारा जो बीच वाले जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो सेम है, 5y माइनस 2, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो राइट है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, जो बच गए उनको एक ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो
एक ब्रैकेट में कॉमन निकालेंगे। सो दिस विल बी आवर आंसर। अब नेक्स्ट सम जो है हम लोग के पास है वो है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ओके, सो अब हम लोग पेयरिंग कर लेंगे। इसमें हम लोग के पास कॉमन है एक्स, ए प्लस बी। यहाँ पर है हम लोग के पास वाई कॉमन। हम लोग लेंगे सिर्फ वाई कॉमन नहीं लेंगे, माइनस वाई कॉमन लेंगे, तभी हम लोग का आंसर आएगा। यहाँ पर माइनस वाई ले लिया, यहाँ पर ए के सामने माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीच वाले टर्म्स सेम है, तो मीन्स हमारा जो सम है वो राइट है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस बी ए प्लस बी। So this will be our answer. So the next sum is 15pq plus 15 plus 9q plus 25p. So देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर पेयरिंग करते हैं तो इसमें तो हम लोग कॉमन आ जाएगा, चलो 15 कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या हम लोग का पी क्यू प्लस 1। लेकिन इस ब्रैकेट में आप देखो तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 25 है, तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना होगा, इस सिचुएशन में हम लोगों को करना पड़ेगा रीअरेंज, ठीक है। हम लोग एक टर्म को दूसरे के साथ मीन्स रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये इधर है और ये इधर है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ओके। लेकिन हम लोग रिप्लेस तभी ऐसे एक कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि आप इसको इसके प्लेस में ले जाओगे और इसको इस इधर ले आओगे, ये नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन्हीं को रिप्लेस कर सकते हो जो कि साइड वाइज हैगे, ठीक है, जो साइड वाइज है उनको ही कर सकते हो। जैसे कि इसको इधर ले जा सकते हो और इसको इधर ले आ सकते हो, इसको इधर ले आ सकते हो तो इसको इधर ले आ सकते हो, इसको इधर तो इसको इधर, ओके। ऐसा नहीं कि आप इसको इधर ले जाओगे ये इधर आ जाएगा, इसको इधर ले आओगे ये इधर आ जाएगा, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे 15pq प्लस, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ तो इसको इधर ले आ रहा हूँ, ओके। सो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट रीअरेंज करने के बाद। तो पेयरिंग कर लेंगे हम लोग, ओके, ठीक है। इसमें हम लोग का कॉमन आ रहा है 3 और यहाँ पर क्यू है, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15, 5p प्लस 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर हम लोग का कॉमन आ रहा है 5 15 5 के टेबल में आता है, 25 भी 5 के टेबल में आता है, तो 5 कॉमन निकाल लेंगे। 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 5 ज़ा 25p, ओके। तो बीच वाले टर्म्स इक्वल एकदम सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो राइट है। अब हम लोग ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं, सो दिस विल बी योर आंसर। अब जो लास्ट सम है वो है ये मैं पहले ही ब्रैकेट में ले रहा हूँ, बाद में फिर नहीं तो फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों को है माइनस एक्स वाई, ये वाला टर्म हम लेंगे माइनस एक्स वाई, ओके। माइनस एक्स वाई कॉमन निकाल लिया, तो माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 7 एंड माइनस माइनस प्लस z। तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट। 7 के सामने माइनस है, इधर भी 7 के सामने माइनस है, एक z के सामने प्लस है, इधर भी z के सामने प्लस है, तो हमारा जो आंसर है वो राइट है। तो 1 माइनस y एंड z माइनस 7। सो इसी के साथ हमारा जो 14.1 मीन्स जो फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज वो कंप्लीट होता है CBSE बोर्ड। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इफ़ आई हैव done anything wrong, please tell me in the comment, so I will improve it. So this is for this video, so I am now ending this video, so peace out.